प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति में आपका स्वागत है। आज हम चर्च के आरंभ और पौलुस के मंत्रालय के महत्व पर चर्चा जारी रखेंगे। जैसा कि हमने पहले भाग में देखा, मसीह के शरीर का आरंभ प्रेरितों के काम 9 में हुआ। पौलुस के उद्धार के समय यह स्पष्ट है कि पौलुस पहले व्यक्ति थे जिन्हें परमेश्वर ने विशेष योजना के तहत उद्धार दिया ताकि वे मसीह के शरीर के पहले सदस्य बने। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि मसीह का शरीर किसी जाति, राष्ट्र या पुरानी व्यवस्था से संबंधित नहीं है। पौलुस के पत्रों में हम देखते हैं कि यह विश्वास करने वालों का एक अदृश्य आध्यात्मिक शरीर है, चाहे वे यहूदी हों या गैर यहूदी, दास हों या स्वतंत्र, पुरुष हों या स्त्री, सभी मसीह में एक हैं। इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है कि मसीह का शरीर पौलुस के उद्धार के साथ ही अस्तित्व में आया। यदि हम इसे प्रेरितों के काम 13, 18 या 28 में आरंभ माने, तो यह पौलुस के उद्धार और उनके पत्रों के संदेश के साथ विरोधाभास उत्पन्न करेगा। उदाहरण के लिए, प्रेरितों के काम 13, 46 में पौलुस ने यह घोषणा की कि परमेश्वर अब गैर यहूदियों की ओर जा रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि मसीह का शरीर तभी शुरू हुआ, बल्कि ये घोषणा थी कि इजराइल का प्रादेशिक कार्यक्रम अब समाप्त हो रहा है और गैर यहूदियों की ओर उद्धार का मार्ग खुल रहा है। प्रेरितों के काम 18:8 में भी यही संदेश है। पौलुस ने गैर यहूदियों के बीच अपने मंत्रालय का विस्तार किया और 28:28 में रोम में उन्होंने घोषणा की कि परमेश्वर की मुक्ति अब सभी लोगों के लिए है। फिर भी मसीह का शरीर पहले से ही अस्तित्व में था। हमें यह समझना होगा कि पौलुस ने खुद को मसीह के शरीर का सदस्य माना और रैप्चर में अपने स्थान को भी निश्चित किया। 1 थिस्सलुनियों 4:13 से 18, 1 कुरिन्थियों 12:13, एफिसियों 1:3 और 5:30 में यह स्पष्ट है कि पौलुस ने स्वयं को हम शब्द में शामिल किया, जो दर्शाता है कि वह मसीह के शरीर का हिस्सा थे। यदि हम मसीह के शरीर को प्रेरितों के काम 9 के बाद किसी और समय में आरंभ मानेंगे, तो यह पौलुस के उद्धार और उनके पत्रों के संदेश के विरोध में होगा और इससे विश्वासियों के जीवन में भ्रम पैदा होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि मसीह के शरीर का आरंभ केवल पौलुस के उद्धार के समय हुआ। इस तथ्य को न मानना आपके विश्वास में भ्रम, गलत शिक्षाओं और आध्यात्मिक असंगति ला सकता है। इसलिए हमें पौलुस के उद्धार और उनके पत्रों के माध्यम से स्पष्ट रूप से दी गई शिक्षा पर भरोसा रखना चाहिए। हमें पारंपरिक परंपराओं या चर्च के मान्यताओं को छोड़कर सीधे पवित्र शास्त्र के सत्य को मानना चाहिए। यदि आप इस शिक्षा से आशीर्वादित हुए हैं, तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। अपने विचार और प्रश्न टिप्पणियों में लिखें। मैं आपके प्रश्नों पर भविष्य में शिक्षा दूंगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय चर्च, प्रिय मसीह के शरीर, आप सभी आशीर्वादित रहें और मसीह में संपूर्ण रहें। धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने इस शिक्षा को देखा और सुना। यदि इस शिक्षा को सुनकर आप आशीर्वादित हुए हैं, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। आशीर्वादित रहें और मसीह में संपूर्ण रहें। एक बार फिर धन्यवाद। मैं आप सभी से भाग 2 में मिलूंगा। ये भाग 1 का अंत है। आशीर्वादित रहें और मसीह में संपूर्ण रहें। एक बार फिर धन्यवाद।